साथ खड़ा रहा है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यहाँ जलसा रख के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कोटा के बलूचिस्तान के बहुत बड़ी शख्सियतें शामिल होंगी और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में गढ़ बनेगा। नारे भुट्टो, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी खैरात को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का इस्ताद कर। साथियों, आज हम बलोचिस्तान के शहर क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस मना रहे हैं और आपको मालूम है कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पार्टी की बुनियाद रखी तो कायदे अवाम ने मुल्क में एक नया तर्ज सियासत मुतारिफ करवा। कायदे अवाम ने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के अवाम के सियासत शुरू कर दी। आपको मालूम है कि जब कायदे अवाम ने इस पार्टी की बुनियाद रखी तो कायदे अवाम ने एक नया तर्ज सियासत की बुनियाद रखी। एक ऐसा सियासत जहां गरीबों को इज्जत दिया गया, मजदूरों को, किसानों को हक दिलवाया गया। एक ऐसा सियासत जो इनकलाबी सियासत थी, जो पुराना नफरत और तकसीम को सियासत को दफन करके शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने
इस मुल्क के नौजवानों को एक उम्मीद दिया, सरजमीन बे आइन को आइन दिया और पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। 35 साल की उम्र में इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनी, पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम बनी। तो एक नया तर्ज सियासत शुरू की, वो नफरत की सियासत, वो इंतकाम की सियासत, वो तकसीम की सियासत दफन करके जमहूरियत हमारा इंतकाम का नारा लगा के सियासत करती रही। अगर वो चाहती तो वो तमाम सियासतदान, वो तमाम आमरीत के सुलतकार, उन सबको फांसी पे चढ़ा सकती थी। अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थी, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि मैंने अपनी अवाम की खिदमत करनी है, मैंने अपनी गरीब अवाम, अपने मजदूरों की, अपने किसानों की मदद करनी है, या मैं अपने वक्त ये नफरत और तकसीम और इंतकामी सियासत में गुजारूं, या मैं अपना टाइम अपनी अवाम के खिदमत में गुजारूं। सदर जरदारी ने सदारत का ओहदा संभाला तो जरदारी साहब भी अगर चाहते तो वो कहता कि जिसने मेरा जबान काटा उसको मैं जेल में डालता हूं। अगर जरदारी साहब चाहता तो वो कहता कि जिसने मुझे 12 साल जेल में कैदी रखा, अपना खानदान से दूर रखा, उनसे अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अगर जरदारी साहब चाहता, अगर जरदारी साहब चाहता तो पत्नी क्या क्या कर सकता था, मगर जरदारी साहब ने, सदर जरदारी ने नफरत की सियासत को, तकसीम की सियासत को, इंतकाम की सियासत को, अना की सियासत को दफन करके, जरदारी साहब ने वो नफरत और इंतकामी सियासत दफन करके एक नया तर्ज सियासत कायम की, एक नई सियासत की तारीख लिखवाए। पूरा मुल्क को साथ मिलाया और साथ मिलके अवाम की खिदमत की। 18वीं तरमीम को बहाल करके 1973 के आइन को 18वीं तरमीम की सूरत में बहाल किया, NFC अवार्ड दिलवाया, आगाज़े हुकूक़े बलोचिस्तान, CPEC की बुनियाद, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान को एक पाकिस्तान को सदर जरदारी की हुकूमत से पहले, सदर जरदारी का हुकूमत से पहले, चाहे वो गंदम, चावल या चीनी हो, पाकिस्तान ये बाहर से मंगवाते थे। तो ये सदर जरदारी था जिसने 1 साल के अंदर ही अंदर, 1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान गंदम को बाहर बेच रहा था, एक्सपोर्ट्स की सूरत में चीनी को, चावल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान के गरीब अवाम में, पाकिस्तान के गरीब किसान के जेब में पैसा डाला,
एक नया तर्ज सियासत कायम करते हुए इस मुल्क की खिदमत करते हुए तारीख रकम किए। मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं। जहां पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ये गुर्बत है, ये बेरोजगारी है, ये महंगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ऐसा है कि नजरिया ऐसा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल वो कायदे अवाम के नजरिया में मौजूद है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर में मौजूद है। हमने अपना नजरिया को इस दौर के मुताबिक चलाना है। इस दौर में जहां मुआशरी हालात तारीख में इतना नहीं बुरे थे जितना आज है, इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पासमानदा तबका का ख्याल रखता है, आम आदमी का ख्याल रखता है, गरीबों का ख्याल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। बाकी जमातों जो हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं और मेरा जमात पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में हमें ना सिर्फ एक नया सियासत की जरूरत है, एक नया पीपल्स चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, मगर आजकल जो लोग बात करते हैं कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, पीपल्स पार्टी एक पीपल्स चार्टर ऑफ द इकोनॉमी दिलवाएगी जिसका मकसद, जिसका सोच ये होगा कि हमने पाकिस्तान के अवाम में जेब में पैसा दिलवाना है ताकि वो ये महंगाई को बर्दाश्त कर सके, ये गुर्बत का मुकाबला कर सके। जो पाकिस्तान में पहले भी एक ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है और उसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आज तक गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिल रही है, मगर वो नाकाफी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन जीतेगी। हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इसी तर्ज पे हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के नौजवानों के लिए यूथ कार्ड देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद नौजवान हूं, इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है। इंशाअल्लाह ताला कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। मैं उनका हम उम्र हूं, उनका दुख दर्द का मुझे एहसास है और इंशाअल्लाह ताला हम इस यूथ कार्ड के थ्रू इस मुल्क के नौजवानों को मदद करेंगे।
हम इस यूथ कार्ड के थ्रू अपने नौजवानों को इनकरेज करेंगे। चलेगा तो दोस्तों मर्द और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ये नारे लगाएं, भुट्टो का सिपाही, भुट्टो का सिपाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार सनाउल्लाह जहरी साहब, चंगेज जमाली साहब, जनरल कादर बलोच साहब, अली मदद जतक साहब, जहूर बुलेदी साहब, पीपल्स पार्टी के आए हुए कायदीन पारे पाकिस्तान से अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। दोस्तों, एक पुराना सा शेर है, जब आपने नारा मारा प्राइम मिनिस्टर का तो वो शेर आ गया मेरे दिमाग में कि ज़बाने खल्क को नकारे खुदा समझो। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में हर खूबी है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। असल अफसोस ये है कि इस्लामाबाद को ये नहीं नजर आता कि दिल बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के दूसरे सूबों को नजर नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें नजर आता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इस दिल को जीतना बहुत जरूरी है। बगैर बलूचिस्तान के दिल को जीते हुए हम पाकिस्तान को सही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को बताना चाहता हूं मैं आज, सब सुनते कानों को, सब समझते दिमागों को, सब देखती हुई आंखों को, कि बलूचिस्तान की धरती के नीचे एक बहुत बड़ा गम फैला हुआ है, एक दुख फैला हुआ है और उस दुख पे हमने मरहम रखना है। कुछ हमने अपने दौर में रखा था, मगर वो कब नहीं है, वो पूरा नहीं है। अभी मैंने आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अपनी धरती का मालिक बनाना है। हर चीज जो बलूचिस्तान में है वो आपकी है और किसी की नहीं है। हर चीज, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो पोर्ट हो या कोई अलग हो, और आपके यहाँ मैंने पानी पहुंचाना है। पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट कंट्री तब बनता है जब बलूचिस्तान के पास पानी आता है। बलूचिस्तान, सारे सूबों की जमीन एक तरफ, बलूचिस्तान की जमीन एक तरफ। तो अगर बलूचिस्तान को हम पानी दे सकते हैं और इंशाल्लाह देंगे, हमारे पास फॉर्मूले हैं किस तरह पाकिस्तान को हमने बनाना है, किस तरह बलूचिस्तान को हमने मजबूत करना है और आपकी किस तरह खिदमत करनी है। मैंने आपका आते ही आपकी जमींदारों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की हमेशा खिदमत की है। आज भी जो सिंध रेट तय करता है वो आपको कनकी का मिलता है, वो आपको चीनी का मिलता है, वो आपको फूटी का मिलता है। ये काम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह पहला यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान का
पूरे पाकिस्तान की इज्जत ऊपर कर दी, परचम ऊपर कर दिया। हर जगह वो गया, हर जगह उसकी शनाख्त थी। कुछ लोग उसको उसकी वालदा से जानते थे, कुछ लोग उसको अपने वालिद से जानते थे, कुछ लोग उसको उसके नाना से जानते थे, मगर आज लोग उसको अपनी शनाख्त से जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है, और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, अल्लाह मुझे भी दिखाए और आपको भी दिखाए कि पाकिस्तान, हम दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहां से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी अवाम पे उम्मीद है, अपने अवाम पे नाज है, हमें नाज है पीपल्स पार्टी के वर्करों पे। मुझे लोग जेलों में पूछते थे कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं बलूचिस्तान के लिए ख्वाब देखता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखता हूँ। मेरा काम ख्वाब देखना है। मैंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखे हैं और आपके बच्चों के लिए ख्वाब देखे हैं, अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखे हैं। मेरे बच्चों ने आपकी धरती पे रहना है, यहाँ बढ़ना है, यहाँ बड़ा होना है। तो इस किस्म का माहौल देना है जहाँ के आपकी मिडिल क्लास वो अमीर हो सके, जहाँ आपका सरमाएदार वो अमीर हो सके, जहाँ आपका हारी वो अमीर हो सके, जहाँ आपका लेबर वो अमीर हो सके। आज हम सिंध में से हमने 25,000 तनख्वाह से 35,000 की, तो एक मेरे पास सरमाएदार आया जिसकी $250 मिलियन की एक्सपोर्ट है, और वो मुझे कहता है कि सर ये आपने ज्यादती कर दी है, तनख्वाह बढ़ा दी। तो मैंने कहा खुदा के बंदे, अल्लाह से डरो, तुम्हारी एक्सपोर्ट मुझे पता है, तुम्हारी बुक्स मुझे पता है, तुम्हें ख्याल नहीं आता कि गरीब कैसे 30,000 में गुजारा करेगा, 35,000 में गुजारा करेगा। आज का ड्राइवर भी 50,000 में गुजारा नहीं कर सकता, आज का टेली वाला भी गुजारा नहीं कर सकता। आप कीमतें तो देखो, आप सोचो तो समझो तो सही, अपनी जेब में हाथ डाल के देखो और अगले की जेब पे नजर रखो कि इस बेचारे का इसमें गुजारा होगा कैसे। तो दोस्तों यही सोच है हमारी कि पाकिस्तान हमने बनाना है, और हमने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने, आसिफा ने, मैंने, हम सब ने मिलकर बनाना है। आपने हमारे साथ रहना है, आपके जोर पे हम बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनेगा। इस तरह भुट्टो साहब कहते थे कि अजीम मुल्क बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, बिलावल बनाएगा। हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे और इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे पे हम अजीम मुल्क बन के उभरेंगे और लोग समझेंगे कि पाकिस्तान भी पाकिस्तान है। आप दोस्तों बलोचों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने मुझे इज्जत बख्शी, मैंने आपका प्यार देखा। इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके साथ पहले भी खिदमत करता था, प्यार करता था, अब भी प्यार करूंगा। बढ़ते दम तक, कब्र तक मैं आपको प्यार करता रहूंगा। जी भुट्टो।